राजेश जोशी की कविता मारे जाएंगे एक तीखी सामाजिक राजनीतिक टिप्पणी है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्ता के दमन और सामूहिक पागलपन के बीच निरपराधों की नियति को उजागर करती है। ये कविता न केवल अपने समय अर्थात 1988 बल्कि आज के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में भी प्रासंगिक बनी हुई है। नीचे इसकी समीक्षा और विशेषताएं विस्तार से दी गई हैं। 1. कविता का सारांश एवं प्रमुख संदेश। कविता उन लोगों की नियति को चित्रित करती है जो सत्ता या समाज के पागलपन यानी हिंसा, अन्याय या चापलूसी में शामिल नहीं होते। ये बताती है कि सच बोलने वाले निरपराध और निरर्थी लोगों को दमित किया जाएगा। धर्म, कला और राजनीति के नाम पर चल रहे ढोंग का विरोध करने वालों को काफिर या अपराधी घोषित किया जाएगा। सत्ता की मनमानी के खिलाफ खड़े होने वालों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। कवि का निष्कर्ष है, सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। 2. काव्यात्मक विशेषताएं। भाषा और शिल्प। सरल पर प्रहारक भाषा। कविता में सीधे और बिना लाग लपेट के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। ये भाषा पाठक को झंझोड़ देती है। दोहराव की तकनीक। मारे जाएंगे का बार बार प्रयोग एक डरावनी पुनरावृत्ति पैदा करता है जो सत्ता के दमन की निरंतरता को दर्शाता है। प्रतीकात्मकता। सफ़ेद कमीज निष्कलंकता का प्रतीक है, जबकि दाग भ्रष्टाचार और समझौतों की ओर इशारा करते हैं। विषय वस्तु। सामयिकता। कविता दंगों, सत्ता के दुरुपयोग और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध जैसी समस्याओं को उठाती है। ये 1984 के सिख दंगों या अन्य सांप्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि में लिखी गई प्रतीत होती है। विरोध की आवाज़। राजेश जोशी की ये कविता जिद यानी जिद को जीवन की सबसे बड़ी ताकत बताती है, जैसे कोई सत्ता नहीं छीन सकती। 3. सामाजिक राजनीतिक प्रासंगिकता। कवि स्पष्ट करता है कि दंगे सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं होते और सच बोलने वालों को दबाया जाता है। धर्म और हिंसा। धर्म के नाम पर जुलूसों में शामिल न होने वालों को काफिर घोषित करने की प्रवृत्ति पर करारा प्रहार। कला और सच्चाई। कविता उन कलाकारों की नियति दिखाती है जो चारण यानी चापलूस नहीं बनते और सत्ता से सवाल करते हैं। 4. अन्य रचनाओं से तुलना। राजेश जोशी की अन्य रचनाएं जैसे कि दो पंक्तियों के बीच, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या बच्चे काम पर जा रहे हैं, भी सामाजिक यथार्थ को उजागर करती हैं, पर मारे जाएंगे की भाषा अधिक कठोर और प्रत्यक्ष है। 5. निष्कर्ष। ये कविता एक दस्तावेज की तरह है जो हर युग में सत्ता के दमन और सामूहिक हिंसा की पुनरावृत्ति को रेखांकित करती है। इसकी ताकत इसके साहसिक सच और अकालात्मक संयम में निहित है। जोशी ने कोई समाधान नहीं सुझाया, पर सच को उजागर करके पाठकों को विचार करने के लिए मजबूर किया है। आज भी ये कविता अभिव्यक्ति की आज़ादी, सांप्रदायिकता और राजनीतिक दमन के खिलाफ एक प्रतिबद्ध चेतावनी के रूप में प्रासंगिक है। साहित्यिक महत्व। ये कविता हिंदी की आधुनिक प्रतिरोधी कविताओं में एक मील का पत्थर मानी जाती है जो निराला या मुक्तिबोध की परंपरा को आगे बढ़ाती है।